Hi everyone, how's everyone doing? Welcome to तमाशा के तमाशे एपिसोड नंबर 55। आज मैं ये ह्यूज बॉडी पिलो लेके आई हूँ कॉस्को से। लुक एट द साइज ऑफ दिस, इट्स ह्यूज। मुझे कभी कभी कम्फी सिचुएशंस चाहिए होती है ना, मूवीज देखने के लिए, नेटफ्लिक्स देखने के लिए। आज वो आई है लव इज ब्लाइंड। The new season just came in. I don't know how many of you watch Love is Blind, but I am literally obsessed with it. I watch every single season. तो मुझे उस हिसाब से था कि मैं लेकर आऊँ, बहुत ही कंफर्टेबल सेटिंग में पड़ी रहूँ, बस मैं देखती रहूँ। Anyways, I don't know how many of you would or do watch this season. Oh, it's so soft, guys. It's like literally like it's like cotton. It's so soft, so soft. अच्छा चलो, जल्दी से लाइक कर दो प्लीज, जल्दी से कमेंट डाल दो। ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है ना, मैं क्या कर रही हूँ। जल्दी से लाइक डाल दो, जल्दी से कमेंट डाल दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, और भी आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे थे कमेंट सेक्शन में। और भी शोज़ आएंगे, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान आइडल आएगा, फिर मास्टर शेफ आएगा, और भी शोज़ आएंगे। शोज़ के बारे में तो बातें चलती ही रहेंगी। और ड्रामों का तो मैं ऑफ कोर्स तमाशा के साथ मैं ड्रामों का नहीं मैनेज कर पा रही हूँ यहाँ पे डालना, वरना अदरवाइज मैं रोज़ ड्रामों की वीडियोस भी डालती होती हूँ। सो आप लोग के कौन से फेवरेट ड्रामाज हैं जो आप लोग देखते हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। आजकल जो मैं देख रही हूँ, सावल यार पिया देख रही हूँ, केस नंबर 9, बिरयानी, जिनकी शादी उनकी शादी, और जमा तकसीम। बस ये 5 ही देख रही हूँ। मंटो भी मैं अभी कभी कभी मूड होता है तो देख लेती हूँ मजाक उड़ाने का, बिकॉज मंटो में आपको पता ही कुछ है नहीं। कितने लोग गए भाई शेर का वो देखने के लिए, क्या कहना चाहिए, फिनाली देखने के लिए सिनेप्लेक्स में। मुझे जरूर बताइएगा कितने लोग गए, क्योंकि दानिश तैमूर के तो बहुत बड़े बड़े फैंस हैं। अगर उनके कैरेक्टर के बारे में भी अगर हम कोई बात कर देते हैं ड्रामों में, नॉट दानिश तैमूर हिमसेल्फ बट अ कैरेक्टर, तो लोग ऐसे चढ़ के आते हैं जैसे अभी हमें कत्ल कर देंगे आके नॉर्थ अमेरिका में। तो मुझे बताइए कि कितने लोग गए हैं सिनेप्लेक्स फिनाली देखने के लिए। आई एम श्योर सभी गए होंगे, बिकॉज इतने बड़े बड़े जब फैंस हैं उनके, तो सिनेप्लेक्स जाना तो बनता ही है, राइट। तो हम मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा है ना यूट्यूब पे आए ना मुझे रिव्यू करना पड़ा, क्योंकि मुझे था है फिनाले रिव्यू करना पड़ेगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग फॉर अ फिनाले रिव्यू। एनीवे, आज तमाशा के तमाशे में यार ज़्यादा कोई ना टास्क हुआ ना कोई सेव हुआ, क्योंकि बादशाह सलामत ने एक बहुत ही कन्वीनियंट एक्सक्यूज़ बना दी। आज मैं सेफ्टी टास्क नहीं दे रहा क्योंकि चोरियां होती है। चोरियां तो रोज़ होती हैं, तो आप रोज़ टास्क मत दिया करें। कोई फर्स्ट बार तो चोरी हुई नहीं है, कोई लास्ट टाइम तो चोरी हुई नहीं है, तो आप फिर आपने पूरे सीजन ही आपको टास्क नहीं करवाने चाहिए थे, अगर सिर्फ चोरी के बेसिस पे आप ये कह रहे हो, राइट, कि बहुत चोरियां हो रही है, कोई टास्क वास्क नहीं होगा। भाई अगर टास्क हो गया और अगर ओमी सेव हो गया तो फिर क्या होगा, ओमी को तो भेजना है हमने इस सैटरडे, है ना। अच्छा खैर चलो, बहुत ही मुझे हंसी आई उस बात पे बादशाह सलामत की। एनीवेज, सुबह सुबह क्या हुआ, शुरू से शुरू करते हैं। अगेन कवल का कंटिन्यू रहा कि वो सैफ को गिराती रही। उन्होंने आज उनको साइको लूजर भी कह दिया। किचन के सिंक के खड़े जहाँ वो किचन के सिंक में खड़ी थी ना, जहाँ वो बर्तन धो रही थी उसके साथ सारा नीलम और यासीन के साथ रात में, तो उन्होंने उनको साइको लूजर भी कह दिया। बस यही सुनना बाकी रह गया था। खैर सुबह वो बैठी हुई थी, सुबह सुबह वो अलार्म बजा, नहीं अलार्म नहीं, इनका एक तो इनके गाने कैसे होते हैं ना यार, कि इंसान डिप्रेशन में चला जाए 2-3 हफ्ते के लिए। गाने सुने आपने कभी इनके? गाने बजे तो मतलब मैं माहम को ब्लेम नहीं करती, मैं माहम की जगह होती तो 6 घंटे और सो जाती वो गाना सुन के। खैर एनीवेज, और पूरे सीजन ही इतने डिप्रेसिव गाने इन्होंने लगाए हैं। भाई क्या आपके पास कोई, आई अंडरस्टैंड आपको पाकिस्तानी गाने लगाने हैं, लेकिन पाकिस्तानी गाने भी तो कभी कभी वो वैसे वाले होते हैं ना, पेपी, एंड लाइक कोक स्टूडियो हैज सच ग्रेट म्यूजिक। तो आप कुछ आपके मूवी सॉन्ग्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो अब ऐसे गाने। खैर एनीवेज, सुबह उठे तो कवल जो है वो सारा नीलम से इसकी बिचिंग कर रही थी सैफ की, कि वजीर बनके तो इसका दिमाग खराब हो गया। मुस्लिम की तो वजारत थी, मुस्लिम ने देखो कितनी अच्छी वजारत करी है अपनी, लेकिन ये जो है सारा नीलम भी उसके हाँ में हाँ मिला रही थी कि हाँ ये बिल्कुल ही पागल हो गया है, पता नहीं रात को सोचता क्या है सोते हुए, समथिंग समथिंग लाइक दैट। और फिर कवल पूरे दिन ही उसी मूड में रही। कवल ने मुस्तकिल फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे भी उसको काफी सुनाई सैफ को काफी सुनाई। सैफ ने कहा कि हाँ तुम तो अपने ऐसे पैतरे बदलती हो ना, कि जैनब को तुमने पूरे सीजन में कहा, अभी 2-3 दिन पहले ये बैठ के गार्डन एरिया में यासीन से कह रही थी, सैफ से ही कह रही थी एक्चुअली, बेंच पे बैठ के। कवल ने उससे कहा कि मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है जैनब की शक्ल देख के, सुबह से मैंने उससे कोई बात ही नहीं की है। तो सैफ ने वही बात रिपीट की कि तुम तो ऐसे ही कहती थी जैनब के बारे में कि तुम्हें तो उससे कोई बात ही नहीं करनी, तुम्हें उसकी शक्ल नहीं अच्छी लगती। तो कवल पलट गई कि मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं है, मैंने तो ऐसे कभी वर्ड्स ही इस्तेमाल नहीं किए हैं कवल, लेकिन हम सबने सुना है कि आपने ही कहा है। तो खैर सैफ भी उनसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, वो भी सैफ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि एक बहुत ही मैं आपको इंटरेस्टिंग रील बना के दिखाऊंगी इंस्टाग्राम पे, अगर आप में से कोई मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करता है तो, कि 5 वीक कुछ ऐसा सा टॉपिक होगा उसका, कि 5 वीक जो हमारी ये थी जैनब, उन्होंने एक
उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा उन्होंने दिखाई। ठीक है, मान लिया। अब पिछले 2 वीक से वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव की तरफ, ना वो गालियां दे रही हैं, ना वो चीख रही हैं, ना वो डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं बहुत। तो उन फर्स्ट 5 वीक्स में सबने उनको नागिन नागिन का टैग दे दिया। ठीक है, समझ आ गई मुझे ये बात। अब वो जो पॉजिटिव कर रही हैं, अब जो वो पॉजिटिव रैप में आई हैं अपने, तो ठीक है, अब लोग उनको ज्यादा बढ़ बढ़ के नहीं बोल रहे ज़ैनब को। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ज़ैनब किसी की फेवरेट भी नहीं है। मैं ऑडियंस का पर्सपेक्टिव आप लोग को नरेट करके बता रही हूँ। लेकिन एक लड़की जो कंवल है, जो 7 हफ्ते तक एक उसने अपना दिखाई, अपनी बेस्ट फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स के लिए खड़े होना, फ्रेंड्स के लिए पराठे बनाना, 20-20 पराठे बनाना, ये करना वो करना। अब अचानक जब वो टॉप 7 में जाती है, वो ऐसे उस बंदे के मुंह पे लात मार रही है जैसे उसे जानती ना हो। उसको ना ऐसे उसने हाथ दिखा दिया कि टॉक टू माई हैंड, तुम हो कौन, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। ठीक है, तो मतलब वो लड़की डिजर्व करती है गालियां, नागिन नागिन बुलवाना, जो 5 वीक से एक कैरेक्टर में है, एक नेगेटिव अपना दिखा रही है। ये लड़की डिजर्व करती है जो पिछले 7 वीक से अपना इसने एक पॉजिटिविटी, और इसकी भी लड़ाइयां हुई हैं, ऐसा नहीं है इसकी लड़ाइयां नहीं हुई, बट इसने कभी भी वो अपना जो एक्सटेंट होती है, जो बाउंड्री होती है, वो कभी क्रॉस नहीं की। इसने हमेशा ये बाउंड्रीज में ही रह के लड़ी है। इसकी हमसे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी एक बार खाने पे, इसकी और भी लड़ाइयां हुई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़ैनब की तो ऑफकोर्स बहुत ही बड़े लेवल पे लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन कंवल की भी हुई हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ज़ैनब का एक बहुत ही ज्यादा स्टेडी कैरेक्टर आर्क रहा है, और वो बंदी अभी तक अपने कैरेक्टर में है। वो जैसी पहले दिन आई थी वो अभी तक वैसी। वो जैसे पहले दिन खुल के बात करती थी, किसी से ना डरने वाली, डंके की चोट पे बात करती थी, जो उसके दिमाग में आए वो बात करती थी, वो लड़की अभी तक 8वें 7वें 8वें जो भी वीक चल रहा है, 7th 8th वीक तक वो वही की वही है। जहां पे मैं कंवल की बात करूं तो ये तो कोई और ही लड़की है। मुझे लग रहा है कंवल है ही नहीं। ये कौन है? कंवल की ट्विन है। ये कौन है जो कंवल रातों रात बाहर चली गई है, उसने अपनी ट्विन को भेज दिया है, जो अब उसकी जबान से सिर्फ जहर उगल रहा है, उसकी जबान से सिर्फ गंद उगल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तो फिर ये क्या कैरेक्टर आर्क हुआ। राइटर को हम कहते हैं ना, जब मैं ड्रामों की रिव्यू करती हूँ तो राइटर को कहती हूँ कि एक आपने कैरेक्टर लिखा है तो आपने बिल्कुल सेकंड लास्ट एपिसोड में आके बंदे का कैरेक्टर ही चेंज कर दिया। कि कल फिनाली खड़ा हुआ है सर पे, कल हमें लास्ट एपिसोड दिखानी है, आज आपने बंदे का कैरेक्टर ही चेंज करके कुछ और ही इसका कर दिया। मतलब ये पॉजिटिव 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 चल रही थी, अचानक जो ये आई है टॉप 7 में, तो जो बंदा तुम्हें लेके आया टॉप 7 में, जिसकी फ्रेंडशिप की वजह से आई हो, जिसकी फ्रेंडशिप की रील्स चल रही हैं तुम्हारी, जब से ये तमाशा सीजन 4 शुरू हुआ है, तुम्हारी और रिदा की तो रील्स उस बंदे के साथ ही चल रही हैं, रोमांटिक राइट। जो बात है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रही, ये तो रियल बात है ना, ये तो फैक्ट है। आप जाके देख लो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, है ना। आप लोगों के फ्रेंडशिप मोमेंट्स, आप लोगों के क्यूट मोमेंट्स चल रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आपने ऐसी लात उसे मारी है कि वो बेचारा पेशावर जाके गिरा है। ऐसी लात आपने उसको मारी है कि वो भी हड़बड़ा गया सैफ कि भाई इसको क्या हो गया, इसको तो मैंने हर चीज में प्रेफर किया, हर चीज में प्रायोरिटी करी है, हर चीज में मैंने इसको जो है आगे अपना एज अ फेवर दिया है। व्हाट हैपेंड टू दिस गर्ल ऑल ऑफ अ सडन? तो आज सुबह उसने भी डाइनिंग टेबल पे बोला कि तुम तो ज़ैनब के बारे में ऐसे ऐसे कहती थी, और आज तुम उसी की बेस्ट फ्रेंड बन के उसी के बराबर में बैठ गई हो। तो मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आ रही, मुझे ये इसका बिहेवियर ना कंवल का। ठीक है, आपकी फ्रेंड आपके जो होती है लड़ाइयाँ हो जाती हैं दोस्तों में, कोई ऐसी बात नहीं है, बट इतना जहर उगलना कि तुमने डेस्परेट साइको लूजर ही कह दिया उसको। मैंने इससे बात की, मैं इससे बात कर रही हूँ, ओमी क्या मैं इससे बात कर रही हूँ? इसने मेरा पराठे बनाना वहां पे मुसीबत कर दिया। मतलब आप यहाँ पराठे बनाने आई हैं? आपको क्या लग रहा है कि आपको यहाँ कोई अवार्ड मिलेगा मास्टर शेफ का? अदनान सिद्दीकी आके आपको कोई वो पहनाएंगे क्राउन कि वाह आपने रोज 20 पराठे बनाए? ही डजंट गिव अ शिट, ही डजंट केयर। तो आपको ये गुस्सा आ रहा था कि सैफ ने आपको टोका कि आप पराठे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही हैं। वो टोक इसलिए रहा है क्योंकि ऊपर से अनाउंसमेंट आ जाएगी, इसलिए वो टोक रहा है। आप तो कभी वजीर बने नहीं, पूरा सीजन गुजर गया, आप कभी नहीं बने वजीर, तो आपको नहीं पता कि वजीर के सर पे कितने प्रेशर्स होते हैं। उसको पता है, तो वो सिर्फ आपको तो नहीं कह रहा, वो सारी लड़कियों को मेकअप के लिए भी कहता है, राइट। लेकिन आपको इतना गुस्सा आ गया कि उसने कहा कि पराठे जल्दी जल्दी बनाओ, तो आपने कहा कि भाई हमारे पराठे बनाने पे तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन तुम लोग जो अपने फ्राइज और लवाजमात बना रहे थे उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आई एम जस्ट वेरी शॉक्ड। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो इनका रूप है कंवल का, ये रूप था कहाँ 7 हफ्तों से। देखो, आप एक हफ्ता एक्टिंग कर सकते हो, आप 2 हफ्ता एक्टिंग कर सकते हो, आप 3 हफ्ता एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन आपने 7 हफ्ते कैसे एक्टिंग कर ली? और ये अगर मूड स्विंग को अगर मैं कहूँ तो ये कैसा मूड स्विंग है जो खत्म ही नहीं होके दे रहा? क्योंकि अब 4-5 दिन से मैं आपका यही रवैया देख रही हूँ एक लड़के की तरफ
जिस लड़के ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, कोई किसी के लिए इतना नहीं करता रियलिटी टीवी शोज में स्पेशली, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के व्हेन इट कम्स टू द ट्रॉफी, व्हेन इट कम्स टू द प्राइज मनी, व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक दैट, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो वजाहतें दे रहे हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं इसका बिहेवियर कि नहीं वो ऐसा सुन के ऐसा हो गया था उसको, वो सैफ ने क्योंकि रिदा का नाम लिया कि वो रिदा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है तो इसलिए कवल उससे नाराज़ हो गई। उससे सवाल पूछा गया था कि जो एविक्टेड कंटेस्टेंट्स हैं उसमें से आप किसको मिस कर रहे हैं, तो वो काशिफ का नाम तो लेगा नहीं, या वो सारा उमेर का नाम तो लेगा नहीं, ऑफ कोर्स वो जो उसकी दोस्त थी वो उसी का नाम लेगा ना, और वो किसका नाम लेगा, बाकी सारे दोस्त तो उसके घर में बैठे हुए, यासीन, कंवल एंड सारा नीलम, इन्हीं का पांचों का ग्रुप था ना, रिदा, कंवल, यासीन, सैफ एंड सारा नीलम। अगर इनिशियल डेज से आप देखें तो 5 का इनका ही ग्रुप था। अब उसने और किसका नाम लेना था, अहमर का नाम लेना था या ओवैस का नाम, लाइक व्हाट वर यू गाइस एक्सपेक्टिंग कि वो किसका नाम लेगा, इन्हीं का नाम लेना। भाई रिदा ही एक उसकी फ्रेंड है ना जो बाहर गई है, तो मुझे तो पता नहीं, मुझे ये सारे कहानी ही नहीं समझ आ रही। फिर शोएब मलिक आए तो उन्होंने जो है वो अपना टीज़र दिखाया, अल्टीमेट मुकाबला का टीज़र। तो माहम ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो बार बार माइक में बोलें या बार बार अपनी बैक हैंड कमेंट्री कर करके बताएं कि वो भी इस शो का पार्ट हैं। तो उन्होंने बार बार कहा कि उफ यादें ताज़ा हो गई, जब वो टीज़र चल रहा था, उफ यादें ताज़ा हो गई, ओह इतना मज़ा आया है ये शूट करके, इतना मज़ा आया था ना। लेकिन शोएब मलिक ने एक बार भी फर्स्ट हैंड माहम से रेफर करते हुए शो के बारे में कोई बात नहीं की। मतलब वो कह सकते थे कि शी इज ऑल्सो पार्टिसिपेंट इन आवर शो, लेकिन उन्होंने इस तरह की कोई किसी किस्म की बात नहीं की। भाई मैं एपिसोड की बात कर रही हूँ, मैं अनकट वनकट नहीं देखती, ना मुझे कोई शौक है, ना मेरे पास टाइम है अनकट देखने का कि मैं बैठ के यहाँ इतनी और भी ड्रामे हमें देखते हैं उसका भी रिव्यू देना होता है, मैं अनकट भी देखूं। लेकिन मैं मेन एपिसोड की बात कर रही हूँ। शोएब मलिक ने एक बार भी डायरेक्ट होके माहम से कोई किसी किस्म की शो के बारे में, अल्टीमेट मुकाबला के बारे में या तमाशा के बारे में कोई भी बात नहीं की। अच्छा, तो लेकिन हमने कोशिश पूरी की कि वो लाइमलाइट इस तरीके से अपने ऊपर ले लें कि बार बार उनकी जो बैक हैंड कमेंट्री चल रही थी ना कि वाह, क्योंकि उन्होंने कहा है ना थाईलैंड में शूट हुआ, वाह यादें ताज़ा हो गई, उफ इतना मज़ा आया है ना ये शूट करके। भाई आप बार बार क्यों बताओगे ये बात, इसीलिए बताओगे ना कि आप चाह रहे हो कि भाई लोग आपसे पूछें कि अच्छा ये शो कैसा था, क्या था। मतलब शोएब मलिक आए हैं तो वो भी जरा बात करें माहम से कि माहम आपका कैसा एक्सपीरियंस था ये शो शूट करके, मतलब समथिंग अलोंग द लाइन। लेकिन शोएब मलिक ने बिल्कुल भी माहम को वहां लिफ्ट ही नहीं कराई किसी किस्म की भी। उससे पहले ये हुआ क्या यार, उन्होंने थोड़ा सा इस पर भी मुझे रील बनानी है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, लेकिन उन्होंने आके यहाँ पे इनसे पूछा मलाइका से सबसे पहले कि आपको खाना बनाना नहीं आता था तो क्या आपने खाना, वो कह रही है कि मैंने ना मसाले जो है वो, आप ये बताओ यार अगर मुझे कोई सुशी की तस्वीर दिखाए तो मैं सुशी बना लूंगी। मतलब क्या मलाइका, या तो आप खुद बहुत बेवकूफ़ हैं या आप हमें बेवकूफ़ समझती हैं, या आप मुझे कोई बताओ ना ऑयस्टर्स की आप मुझे पिक्चर दिखाओगे कि ये लो ये देखो ऑयस्टर्स की पिक्चर, तो मैं ऑयस्टर्स बना के आपके सामने डिश रख दूंगी। वो कह रही है बिरयानी की पिक्चर सामने लगी हुई थी, मैंने वो रेसिपी वो देख के ना उसकी पिक्चर देख के वैसे ही मसाले डाल दिए बिरयानी में। आई मीन फिर वहां आप कह रहे हो गेस्ट से कल कि मेरी मम्मी ने तो मुझे 9 साल में खाना बनाना सिखा दिया था। तो सच क्या है झूठ का है नहीं पता, और ना पता चलेगा। ये फिनाली आ जाएगा और ये लड़की तो जा ही रही है टॉप 7 में, क्या नाम है इसका, मलाइका 100% जा रही है। तो ये इनका झूठ वैसा का वैसा ही रहेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो नहीं पाएगा। हालांकि आज भी गेस्ट ने बहुत कोशिश की इनसे, उन्होंने आज भी मलाइका ने रिपीट किया कि मैंने यहाँ गाना ही फर्स्ट टाइम गाया है, ओपरा सिंगिंग जो मेरी है ये मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ गाना गाया है, और खाना भी मुझे बनाना नहीं आ। अभी फिर से आज उन्होंने ये कह दिया, कल गेस्ट से कह रही हैं कि मुझे 9 साल में खाना बनाना सिखा दिया था मम्मी ने, आज कह रही हैं कि नहीं मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने तो वो तस्वीर देखी है, और वो तस्वीर में जो मसाले, अब पके पकाए खाने में आपको मसाले समझ आ जाएंगे। पके पकाए खाने, पके पकाए डिश अगर मैं आपके सामने ला के रख दूं तो मैं आपसे कहूँ ये लो तस्वीर, और आप वैसी जाके डिश मेरे सामने बना के, मतलब क्या है ये ना, मतलब अब क्या है, क्या किसको आप बेवकूफ बना रही है। 162 कंट्रीज आपको देख रही है, हु आर यू ट्राइंग टू फूल हियर, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। एनीवेज, तो खैर उन्होंने भी इसकी काफी ली ना इनडायरेक्टली, शोएब मलिक ने भी इसको काफी इनडायरेक्टली इसकी लेग पुल करने की कोशिश की कि अच्छा चलें आप मुझे टेस्ट कराएं अपना खाना। फिर उन्होंने कहा हाँ खाना बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने कहा कि उनकी सिंगिंग के बारे में उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अपना कुछ गेम कराया, चलो एटलीस्ट कुछ तो कराया ना, वरना तो लोग आते हैं यहाँ 50-50 मिनट्स का भाषण देते हैं और चले जाते हैं। तो एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो ये करवाया कि चलो मैंगो जूस एंड ऑल ऑफ दैट, सो दैट वाज एटलीस्ट अ लिटिल एंटरटेनिंग। अदरवाइज तो जब गेस्ट आते हैं तो मैं ऊँग रही होती हूँ कि भाई जाओ, इससे अच्छा तो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं जो हमें तमाशा दिखा देते हैं, आप क्या करने आए हो यहाँ पे। तो चलो फिर इन्होंने बहुत अच्छा लग्जरी जो है वो खाना दिया इनको, सैफ को, ओमी को और इसको जैनब को।
तो माहम के तो जैसे कहते तन बदन में आग लगना, वो आग लग गई माहम के तन बदन में। और उसको हुआ कि मैं टाइम देख रही हूँ कितना हो गया, तो उसको हुआ कि ये कैसे, एक तो खाना आया है, अभी वो बिरयानी वाले पे आती हूँ, अभी वो लंबा काम है ना, वो तो उसको फिर टाइम लगेगा, लेकिन एक तो हमने कहा कि अच्छा खाना है, और खाना तो आया है लेकिन वो भी लग्जरी खाना, वो भी माइटी बर्गर और ये और क्या क्या, और कोक, और वो क्या आया था, फ्राइड चिकन और समथिंग, फ्राइड चिकन बकेट और क्या और क्या, और मैं उसे सूंघ भी नहीं सकती उसे। माँ हम तो आधी पतीली चट कर गई थी वहां पे बिरयानी की, उनकी बेचारों ने लेफ्ट ओवर्स रखे थे अपने कि हम रात को खाएंगे, तो वो तो माहम ने सब अपने पेट में कर लिया, लेकिन जो बर्गर्स आए हैं वो माहम की बहुत, हमने एक मचा दिया शोर। हालांकि ओमी ने वहां कुछ ऐसा नहीं कहा था ऑफ पुटिंग, ओमी ने कोई ऐसी फाउल लैंग्वेज नहीं यूज की, कोई ऐसी टोन नहीं यूज की, ओमी ने बस दाल बना रहा था, ओमी ने कुछ कहा समथिंग अलॉन्ग द लाइन्स कि तड़का और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली ही सेड। तो माहम ने शोर ही मचा दिया वहां पे कि क्या है, खाओ ना अपना, खाओ ना अपना, खाओ ना अपना, खाओ ना, पहली बार खा रहे हो, हाँ ऐसा ऐसा तिल मिला रहा है ये, तो वो मुझे तो ओमी का कुछ मुझे तो खराब लगा ही नहीं, उसने तो कुछ, उसने तो प्यार से इससे कहा, दाल के बारे में कुछ पूछ रहा था, आई थिंक दाल बना रहा था। एक तो पहली बात ये है कि उसकी बड़ी, उसका मतलब जो बड़ी बात है ओमी की भी, कि एटलीस्ट उसका खाना आया हुआ फिर भी वो यहाँ खड़े होके सबके लिए दाल बना रहा है। दाल पतली कैसे हो गई, इतनी तो दाल नहीं थी, इसमें कितने पानी डाला है, इतनी सी दाल कैसे रह गई, समथिंग समथिंग। वहां बैठी हुई है ना, इसको है कि मैं हिलू नहीं, मुझे हिलाया ना जाए, मैं प्रिंसेस की तरह बैठी रहूं। अब वो कह रहा है कि आओ आके देख लो, समथिंग दाल का कुछ दिखा रहा था कि आओ आके देख लो, तो कह रही है मैंने बताया है ना मुझे चावल बनाने नहीं आते, मैंने कह दिया ना, मुझे तुम्हें समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसका हिला हुआ था यहाँ पे कि एक तो शोएब मलिक इसको अटेंशन नहीं देके गए जरा सी भी, क्योंकि अभी उन्हीं का शो करके आई है ये, एक तो वो अटेंशन नहीं देके गए, दूसरे इनको लग्जरी खाना नहीं मिला, सैफ की टीम को मिल गया, वहां से इसको आग लगी हुई, तो वहां आगे इसने किचन में जो घमासान लड़ाई की है, जबरदस्ती की ओमी के साथ, जबरदस्ती की लड़ाई थी ना वो, कि तुम अपना बर्गर खाओ ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम अपना खाओ ना, तुम अपना खाओ ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम अपना खाओ ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई वो तो सिंपल दाल का तुमसे पूछ रहा था, तुम आके उसको बता देती, या वहीं से बैठे बैठे बता देती, तुमने तो उतना उसका हवा बना दिया, वो बेचारा कुछ कह भी नहीं रहा था। मतलब मुझे, हालांकि मैं ओमी के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे वो होती हूँ कि ओमी जो है बहुत जल्दी लड़कियों के साथ स्पेशली जब वो बात करते हैं तो वो बहुत जल्दी अपनी लैंग्वेज और अपना वो कर लेते हैं, डिसरिस्पेक्ट के रैम में वो आ जाते हैं, लेकिन आज उनकी कोई गलती नहीं थी, वो कुछ भी नहीं कह रहे थे उसको। माहम ने खुद ही, उनको जो आग लगी हुई थी, आपको पता है माहम और फूड का क्या रिलेशनशिप है, यू ऑल नो दैट, मैं बहुत बार इस बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ। तो खैर फिर इनकी काफी झगड़ा हुआ, इनका बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ हुआ, कि वो बड़ी ओमी की दोस्त बनती है, वैसे तो वो बड़ी ओमी की दोस्त बनती है ना, मैंने देखा है कि वो ओमी के साथ साथ होती हैं, लेकिन आज बर्गर की बात आई तो माम ने कहा भाड़ में जाओ। अच्छा भाई, सुबह ये हुआ कि इनके मलाइका जी ने मैरी से वो मिलेंगी ना अभी फिनाले में, तो देख लेंगे हम मैरी, लेकिन वहां पे तो हस्बैंड हस्बैंड भी तो है ना उनके बाहर पे, तो हस्बैंड के पास जाना होगा, तो किस तरीके से फिर वो मैरी से कैसे मिलेंगी, मैरी बहुत मुझे फनी लगता है उनका ये। खैर एनीवेज, तो वो उन्होंने बनाई बिरयानी तस्वीर देख के, जो उनको नहीं आती थी, ठीक है, उन्हें खाना बना, उन्होंने तस्वीर देख के बिरयानी बना दी, बहुत अच्छी उन्होंने बिरयानी बनाई, और सैफ बेचारा कह रहा था अब जो भी है ऐसे बिरयानी समझ के खा लो। तो मलाइका कहने लगी क्यों बिरयानी समझ के क्यों खाएं, है बिरयानी, कह रहे हाँ है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। चलो भाई, इन्होंने फिर पतीला रख दिया अपना किचन में। अब वो लिटरली कवल और ये पहले तो मस्ती मस्ती में ये लोग कर रहे थे ना, थोड़ा सा इन्होंने उसका लिड खोली और खाने लगी ना, कवल और ये क्या नाम है इसका, माहम। अच्छा, कवल भी ना तमीज से निकाल के खा रही थी, ठीक है, माहम ऐसे खा रही थी, लिटरली होमलेस नहीं होते मेरी सिटी में इतने होमलेस पीपल है जहाँ पे आप, फॉर दोज ऑफ यू दैट आर फ्रॉम माई सिटी प्रॉबली और फ्रॉम माई रीजन, इज इट लिटरली होमलेस बेगर्स ऑन द स्ट्रीट नहीं होती, मुझे भी दे, मुझे भी दे, मुझे भी दे, हाँ, हाँ, हाँ। मतलब मैं ऐसी हो गई उसको देख के, आई वाज जस्ट लाइक व्हाट द फक इज शी डूइंग यार। मतलब ये बंदी है जो कहती है मुझे मूवी स्टार बनना है, मेरी मम्मी की ख्वाहिश है कि मैं मूवी स्टार बनूं। आप सोचो, ये ऐसे लोग आप लोग के मूवी स्टार्स बनेंगे, मतलब ऐसे लोगों को आप लोग सिनेमा देखने जाओगे टिकट खरीद के, कैन यू इमेजिन। वो कह रही है ना कि मेरी क्या शुरू की एपिसोड्स में इसने कहा था, अदनान सिद्दीकी ने पूछा था कि आप शो में क्यों आए हैं, सबसे कंटेस्टेंट से पूछा था, तो इसने कहा था कि मेरी मॉम की ख्वाहिश है कि मैं उसमें जाया करूं, बड़े बड़े प्रेस रिलीजेस हों मेरे, और मैं बहुत बड़ी मूवी स्टार बन जाऊं।
तो ये है भाई आपकी फ्यूचर की मूवी स्टार, देख लें आप लोग, अपनी खैर मना ले, मेरा तो सही है, मैं तो फिर भी यहाँ बैठी हूँ, आप लोग अपना देख लें भाई। कि ये है, और दे मुझे, और दे मुझे यार। आई वाज जस्ट लाइक व्हाट आर यू डूइंग, आर यू सीरियस व्हाट यार। मतलब और फिर यासीन से जाके बाहर क्या कह रही है, कह रही है ज़ैनब ने इतनी बड़ी बोटी ली है चिकन की, इतना बड़ा चिकन का पीस लिया है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद, नहीं यासीन से नहीं कह रही थी, मुस्लिम से कह रही थी, मुस्लिम से, मैंने खुद देखा है। मैं मानती हूँ ज़ैनब ने लिया, और ज़ैनब तमीज़ से जाके, ज़ैनब ने ये नहीं दिखाया उन्होंने हमें कि ज़ैनब ने क्यों ज़ैनब ने तमीज़ से जाके अपना पीस लिया, वो वहाँ बैठी जाके सीट पे मिरर के सामने, उसने खाया अपना। मैं बड़े छोटे पीस की बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वे दे वर ईटिंग। कमल भी खा रही थी, सारा नीलम भी खा रही थी, ज़ैनब भी खा रही थी, ये भी खा रही थी, लेकिन ये जिस तरह खा रही थी, इट इज़ अनबिलीवेबल। I have never seen a woman who calls herself a supermodel और मैं पता नहीं क्या हूँ, मॉडलिंग कर रही हूँ पिछले 4 साल से, इस तरह से खाते हुए। I swear to God, I've never seen a person like that hog on to their food. और सारा नीलम, बिरयानी थोड़ी सी, बिरयानी में मर्चे बहुत हैं, बिरयानी का पतीला है, उसमें से मर्चे बहुत हैं। एक तो ये लड़की, इसको भी तो टॉप 7 में देखना है आप लोगों ने। खैर एनीवेज फिर अदनान सिद्दीकी आए, सैफ ने पूछा भाई किसने चावल खाए, कोई किसी ने। अच्छा मलाइका वहाँ बड़े मज़े से अनजान बनी हुई है, क्योंकि उनको नहीं क्रिएट करनी थी कंट्रोवर्सी, क्योंकि मतलब ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन सकता था, लेकिन वो पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड मलाइका टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई टोल्ड यू गाइस, मुझे वो बंदी समझ ही नहीं आती। तो वो वहाँ चुप, वो सब देख रही थी कि वहाँ ओमी भी खड़ा हुआ है, वहाँ सारा नीलम भी खा रही हैं, और वहाँ वो बाद में जाके बताती भी है सैफ को कि इन 4 लड़कियों ने खाया है। बट एट द सेम टाइम आप सैफ की टीम में है ना, आप लोगों ने साथ में लग्जरी बजट जीता है, तो आपने क्यों नहीं बताया सैफ को या यासीन को जाके कि डूड हमारा खाना वो खा रही हैं, आप खुद शोर मचाती हैं उधर। वहाँ आपकी जगह अगर वो होती महम, और उसने लग्जरी बजट जीता होता, और इस तरह से आप लोग उसके खाने पे अटैक करते, अगर वो खाना रख के चली जाती, वो बंदी दीवारें हिला देती तमाशा की, लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रही आप लोग, आप सबके ना सर पे बॉम्ब फाड़ देती वो, अगर ये चीज महम होती आपकी जगह मलाइका। लेकिन मलाइका ने वहां कोई एक्शन नहीं लिया, वो बैठ के हंसती नहीं और देखती रही, और बल्कि ये आई महम इसके बराबर में सेब खा रही थी ना दोनों, तो महम ने कहा हाँ ऐसी बातों पे ना अनजान बन जाते हैं, ऐसी बातों पे ना अगर दोस्तों के साथ हो ना, दोस्तों की बातें देखी ना, ऐसे अनजान बन जाते हैं। तुम अनजान बनती, मुझे बताओ महम, तुम अनजान बनती? तुम्हारा बिरयानी का पतीला अगर तुम जीतती, लग्जरी बजट 600 पॉइंट्स तुम जीतती, और तुम शेयर कर रही होती सैफ और यासीन के साथ, और तुम्हारा पीछे से आके ये लोग सूंघ भी लेते, अगर खाना तो दूर की बात, सूंघ भी लेते ना, तो तुम सबको गंजा कर देती, सारी लड़कियों को। और ज़ैनब के तो शायद बेचारियां अपाहज होके जाती, जिस हाथ से वो बोटी खा रही थी वो हाथ नहीं बचते उसके, और उसको तुम जो है एडवाइस दे रही हो, ऐसी बातों पे ना अनजान बन जाते हैं। हाँ दोस्तों की ना, ऐसी बातों पे ना दोस्तों के साथ ना अनजान बन जाते हैं। भाई बादशाह सलामत आए, बादशाह सलामत ने कन्वीनियंटली कहा भाई मैं तो कोई सेफ्टी टास्क नहीं करा रहा, क्योंकि मलाइका तुम चुप रही और तुमने कुछ बोला नहीं, और तुम्हारा देखो तुम्हारा ही हक किया ना, मतलब अगर तुम, खैर वैसे भी एनीवे तुम टॉप 7 जा रही हो, बट मैं ऐसे कह रही हूँ फ्रॉम मलाइका's पर्सपेक्टिव, बिकॉज शी डजंट नो शी इज गोइंग टू टॉप 7, वी ऑल नो, बिकॉज वी नो लाइक फ्रॉम आउटसाइड व्हाट्स हैपनिंग राइट इन द शो। तो उसको ऑफ कोर्स महम भी जा रही है, तो उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मलाइका ने थोड़ा बाहर रोने की एक्टिंग की कि मुझे ऐसे कह दिया और यूं सेफ्टी टास्क नहीं कराए। सेफ्टी टास्क वैसे भी उनको नहीं कराना था भाई, क्योंकि वो जिस दिन ये आए हैं क्रिकेटर कंटेस्टेंट गेस्ट आए हैं, नॉट कंटेस्टेंट गेस्ट, द क्रिकेटर गेस्ट एंड देन द अदर गाय, द होस्ट गाय, उस दिन भी कोई टास्क नहीं हुआ, कोई सेफ्टी टास्क उस दिन भी नहीं हुआ। सो व्हाई इज ही स्किपिंग सो मेनी सेफ्टी टास्क? बिकॉज ही डजंट वांट सर्टेन पीपल टू गेट सेव्ड, बिकॉज ही वांट्स टू किक देम आउट। इट्स सिंपल मैथ्स, मतलब इसमें कोई इतना डिकोड करने की बात है नहीं। तो खैर जब आए बादशाह सलामत, तो उन्होंने चोरियों के, जब चोरी किस किस ने की है, आई स्वेयर टू गॉड महम ने कहा है, ये महम के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मैंने बस जरा सा चखा है, तुमने पूरी पतीली खाली कर दी। सबसे ज्यादा बाइट्स आप बताओ हमें किसके दिखाएं? मैं तो एपिसोड की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता अनकट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एपिसोड में सबसे ज्यादा, हाँ कवल निकाल रही थी, लेकिन वो खुद इतना सा खाती थी और इतना बड़ा इसके मुंह में डाल देती थी, महम के मुंह में डाल देती थी, फिर वो निकालती थी, फिर महम हर सेल्फ खुद एटलीस्ट 25 टाइम्स गई होगी पतीली में से चमचा मुंह में डालने के लिए, और बादशाह सलामत से कह रही है हाँ मैंने बस इतना सा चखा है। आई वॉज शॉक्ड, मतलब कि अच्छा बादशाह सलामत उससे क्या कहने पलट के, वो चोरी नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। क्यों वो चोरी क्यों नहीं है? उसमें चावल नहीं लगे चोरी के, मतलब चावल इन्होंने कमाए ना 600 में लग्जरी टास्क में,
वो चावल नहीं पड़े क्या उस बिरयानी में, वो आलू नहीं पड़े क्या उस बिरयानी में, वो चिकन नहीं पड़ी क्या उस बिरयानी में, तो वो कैसे चोरी नहीं है? हाउ इज इट, हाउ आर यू सेइंग? इंग्रेडिएंट से ही बनी है ना वो बिरयानी, और वो इंग्रेडिएंट्स उन 600 पॉइंट्स के ही आए हैं, तो आप क्यों कह रहे हो कि वो, फिर आप कह रहे हो दूध किसने चुराया है, अंडा किसने चुराया, चीनी किसने चुराई, पत्ती किसने चुराई? सो इट्स द सेम एग्जैक्ट थिंग. दूध, अंडा, चीनी, पत्ती are also ingredients the same way that aloo, chicken, chawal are also ingredients that they have used to make biryani. तो अगर वो बिरयानी खा रहे हैं तो इंग्रेडिएंट से ही बनी है ना वो बिरयानी, और वो इंग्रेडिएंट्स ही उन्होंने अर्न किए हैं ना, सैफ ने, मलाइका ने और इसने, यासीन ने. तो अगर आप खा रहे हो किसी का खाना चुरा के, दैट मीन्स द सेम एग्जैक्ट थिंग कि आप रॉ किसी का चुरा रहे हो. फिर उन्होंने कहा उम्मीद बताओ, अच्छा मुस्लिम तुम्हें नहीं पता, मुस्लिम तुम्हें नहीं पता, मुस्लिम तुम्हें नहीं पता. मुस्लिम पहले तो अनजान बन गया कि मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में नहीं. हाँ, इन लोगों ने आके मुझे बताया है, मैंने कहा सही है जो करना है करो, लेकिन फिर उन्होंने मुस्लिम को ज़्यादा प्रेशर किया. तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो भी मेरी नज़र से कोई चीज़ बची होती है तो मुस्लिम ने फ़ौरन ही वहाँ पे, मुस्लिम की हालत ख़राब, मुस्लिम की पैंट ढीली हो गई, मुस्लिम ने कहा हाँ मुझे सब पता है, हाँ चीनी चुराई है और पत्ती चुराई है और आलू चुराया है. और तो फिर अदनान सिद्दीकी ने कहा कि चीज़ें तो उसी दिन चोरी हो गई थी जिस दिन राशन आया था, और आप लोगों को ख्याल करना चाहिए. और फिर उन्होंने साफ सही सुनाया मलाइका को कि भाई जब आपका राशन है तो वाई वर यू नॉट प्रोटेक्टिव अबाउट इट. जब आप देख रही हैं कि वहां आपके सामने चोरी हो रही है तो आपने सैफ को जाके क्यों नहीं बताया? ठीक है, अब आप अपने दोस्तों को बचाने चाहती हैं अगर, तो ठीक है, फिर आप बचाएं दोस्तों में. फिर आप, अब दोस्त कहाँ, मतलब कहाँ के दोस्त, मतलब वो तो सेव है ना, क्या नाम है इसका, कवल तो सेव है. तो कवल अगर वहां से खा भी रही है तो कवल को क्या इफेक्ट पड़ जाएगा? नो इफेक्ट, बिकॉज कवल को क्या फर्क पड़ता है गेम हो ना हो. कवल इज सेफ, शी इज गोइंग टू टॉप 7, तो इट्स कंफर्म्ड. बाकी जो खा रहे हैं उनको सोचना चाहिए भाई. जो ओमी था, ओमी ने तो बेचारे ने खैर नहीं खाया. जो सारा नीलम थी, जो जैनब थी, जो माहम थी, वो जो खा रहे थे, ठूस रहे थे, तो उनको सोचना चाहिए था कि भाई अगर सामने से सजा आ गई सेफ अनसेफ की तो फिर हमारा क्या होगा. लेकिन इन तीनों लड़कियों को शायद कहीं ना कहीं पता ही है. खैर सारा, नीलम को और माहम को तो पता ही है कि हमने टॉप 7 में जाना है. तो खैर फिर डाइनिंग टेबल पे जब रात में जब ये लोग वो खा रहे थे फ्राइड चिकन एंड ऑल ऑफ दैट, फिर वहां सैफ और कवल की लड़ाई, बेतुकी. भाई लाइट्स ऑफ हो गई हैं, वजीर कह रहा है कि सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाएं. वो कह रही है नहीं मैं तो यहीं बैठूंगी, जब बाकी बैठे हुए हैं मैं भी यहीं बैठूंगी. क्या मैं इससे बात कर रही थी? हैं, क्या मैंने इससे बात की? मैं इससे बात नहीं कर रही थी, मैं तो आपसे बात करती नहीं हूँ, आप क्यों मेरे से बार बार बात कर रहे हैं? तो अब झगड़ा मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता कवल को क्या हो गया है, क्या इनका सीन है, आई हैव नो आइडिया. बट एनीवेज, इट वॉज अ गुड एपिसोड, इट वॉज एंजॉयबल. काफ़ी ज़्यादा रूमर्स उड़ रहे हैं. जो 2 कंटेस्टेंट्स चले गए उनमें से एक का तो मुझे क्लियर पता है कि हाँ सही है रूमर, लेकिन एक का आई एम नॉट श्योर कि सही है कि नहीं है. एनीवेज, आई विल सी यू गाइस टुमारो. डोंट फॉरगेट टू लाइक the video, don't forget to leave a comment down below, don't forget to subscribe the channel. I love you all. Bye.